नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10 का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 की क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे मूलों का अस्तित्व कब होगा कब नहीं होगा। देखिए एक फार्मूला होता है जो मैं आपको इधर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए फार्मूला होता है क्या, विविक्तर बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो विविक्तर जो होता है D बराबर होता है B² - 4AC। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला आपको लिख लेना है। देखिए पहला कहता है कि यदि आपका B² - 4AC का मान 0 से बड़ा आएगा तो जो मूल आएगा यह मूल जो होगा वास्तविक व असमान होगा। क्या होगा? वास्तविक व असमान होगा। ये एकदम बिल्कुल नोट कर लेना है। दूसरा नंबर कहता है कि B² - 4AC का मान यदि 0 के बराबर होगा तो मूल जो होगा वास्तविक होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होगा, वह समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ये बिल्कुल याद करना है। तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि B² - 4AC का मान छोटा होगा 0 से, ठीक है, तो मूल जो होंगे अवास्तविक होंगे। अवास्तविक कहने का मतलब हो गया आपका जो है काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। 0 से कब कोई छोटा होगा? जब माइनस में आएगा तो छोटा में होगा, अन्यथा 0 जब होगा तो 0 में छोटा तभी होगा जब माइनस में कोई संख्या आएगा तब। तो ये चलिए हम लोग देख लिया। अब इधर पहला हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 2x² - 3x + 5 बराबर 0। हमको बताना है कि यह जो है समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है और मूल अस्तित्व में है तो उन्हें वो भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग तुलना कर देंगे कि ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे। देखिए जो x² के सामने होगा वो a का मान होगा, जो x के सामने होगा वो b का मान होगा, जो अकेला रहेगा वो c का मान होगा। तो a का जो होगा वह 2 हो गया, गुणांक जिसको बोलते हैं। b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो गया 5। B² - 4AC बराबर होता है 0। तो B² का मान कितना है? -3 का स्क्वायर -4 गुणते a का मान 2 और c का मान 5 बराबर 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का हो जाता है प्लस स्क्वायर करने पर, और 5 दूना के 10, 10 चौके हो जाएगा आपका 40 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यह आ जाएगा -31 में, माइनस में आ जाएगा तो इसका मूल जो होगा क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। यानी मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि क्या आ गया? माइनस में आ गया। देखिए यहाँ पर ये माइनस में आ गया। ठीक है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखा रहे हैं कि माइनस में जब आएगा B² - 4AC का मान छोटा आएगा तो मूल जो होगा काल्पनिक होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x²। देखिए पहला का दूसरा है 3x² माइनस जो है 4 करनी में 3x, 4 करनी में 3x + 4 बराबर 0। ठीक है, इसको भी तुलना कर दीजिए ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर तुलना कर देते हैं।
तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा -4 करनी में 3 और c बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा b स्क्वायर -4ac बराबर 0। b का मान कितना है -4 करनी में 3, तो -4 करनी में 3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुणते a का मान 3 और c का मान 4 होगा 0। देखिए 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 16, करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब आपका 16 और 3 का जब हम लोग करेंगे तो 16 तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह आपका जो हो जाएगा यह 48, ये हो जाएगा 48 और ये जगह 4 तो यहाँ 12 बार 4 के हो जाएगा 48 बराबर 0। ये किसके आ गया 0 बराबर 0, माइनस प्लस कट जाएगा तो यह किसके बराबर आ गया, यह जो आ गया 0 बराबर 0 आ गया। अब 0 बराबर 0 आ गया तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। अब कह रहा है कि जब समान होंगे तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -4 करनी में 3x प्लस 4 बराबर 0। देखो 4 और 3 का गुणा हो जाएगा, इसका लास्ट में गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा 12, 12 का अगर खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणते 3। हमको लाना है 4 करनी में 3 लाना है। तो अगर हम लोग क्या करें कि 2 करनी में 3 गुणते 2 करनी में 3 कर दें तो गुणा 2 दूना के 4, करनी में 3 करनी में 3 तो हो जाएगा 12। और 2 करनी में 3 2 करनी में 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 4 करनी में 3। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर -2 करनी में 3x और -2 करनी में 3x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोगों का क्या कॉमन है, तो यहाँ से हम लोगों का कॉमन है करनी में 3x। तो ये हो जाएगा आपका क्या, करनी में 3x -2। इसमें कॉमन क्या है तो -2 कॉमन है, तो ये भी हो जाएगा करनी में 3x -2 बराबर 0। देखिए दोनों बराबर आया है, इसका मतलब हम लोगों का जो है सवाल सही लग रहा है। तो एक बार इसको लिख देंगे और एक बार करनी में 3x -2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा करनी में 3x -2 बराबर 0, तो करनी में 3x बराबर 2, तो x बराबर 2 बटा करनी में 3। ये भी हो जाएगा करनी में 3x -2 बराबर 0, तो करनी में 3x बराबर 2, तो x बराबर 2 बटा करनी में 3। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि मूल जो होगा ना, जो मूल होगा वास्तविक वो समान होंगे। देखिए यहाँ पर मूल जो आया है दोनों क्या आया है, समान आया है। 2 बटा करनी में 3, 2 बटा करनी में 3। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के साथ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2x स्क्वायर -6x 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी तुलना कर देंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर देखिए तो ये हो जाएगा क्या, a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर हो जाएगा 3। होता है b स्क्वायर -4ac बराबर 0। b का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 गुणते 2 गुणते 3 बराबर 0। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 दूना का 8 और 8 तरीके हो जाएगा 24। ठीक है, यानी ये घट जाएगा, 36 में से 24 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और 12 0 से क्या है बड़ा है। तो मूल इसके क्या हैं, मूल जो है वास्तविक हैं लेकिन असमान आएगा। वास्तविक तो है लेकिन असमान है, वास्तविक व असमान आएंगे। यानी यक्स का जो 2 गो मान आएगा वो है ना अलग अलग आएगा। उसको हल कीजिए। चलिए हम लोग उसको हल कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 बराबर 0। देखिए 3 दूना का कितना हो जाएगा 6, हम लोगों को लाना है कितना 6 ही लाना है। ठीक है, तो ये तो आपको 6 लाना संभव है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको तुलना, a बराबर 2 b बराबर होगा -6
और सी बराबर हो जाएगा 3। देखिए फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का सूत्र जिसको बोलते हैं -20 बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में हो जाएगा 2a। तो b का मान दिया है -6, तो चूंकि माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में -6 का स्क्वायर -4 गुणते 2 गुणते 3, ये हो जाएगा बटा में कितना 2 गुणते 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 36 माइनस ये हो जाएगा 4 दूना 8 तरीके 24 और बटा में हो जाएगा 4। इसको हल कर देंगे 6 प्लस माइनस करनी में हो जाएगा 12 बटा में 4। ठीक है, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस 2 करनी में 3 बटा में 4, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस करनी में 3 बटा में 4, 2 दूना के हो जाएगा 4। ठीक है, यानी इसके 2 मान आ गए, एक आ जाएगा 3 प्लस करनी में 3 बटा में 2 और एक हो जाएगा 3 माइनस करनी में 3 बटा में 2। ठीक है, यक्स के मान कितने आ गए, 2 मान आ गए, 3 प्लस करनी में 3 बटा में 2 और 3 माइनस करनी में 3 बटा में 2। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना, मूल वास्तविक व असमान होंगे। देखिए वास्तविक तो हैं लेकिन असमान, एक प्लस में है और एक माइनस में है, प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल क्या हों, बराबर हो। यानी कि k का मान ज्ञात करना है। जब भी अगर k का मान ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको क्या करना है कि k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है फार्मूला जो होता है वह आपका विविक्तर होता है। तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, a बराबर कितना दिया है 2, b बराबर k और c बराबर 3। निकाल दीजिए यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 गुणते 2 गुणते 3 बराबर 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर 4 दूना 8 तरीके हो जाएगा 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 24, -24 है उधर तो +24, तो स्क्वायर हटेगा तो ये चला जाएगा करनी में 24। ठीक है, तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर आपका जो हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से 24, तो यहाँ 2 6 चौके 24 होता है, तो ये निकल जाएगा तो +-2 करनी में 6 हो जाएगा। ठीक है, 24 का खंड करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 होगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 दूना का 6 ब्रैकेट में रह जाएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, a बराबर कितना है k, b बराबर है -2k और c बराबर कितना है 6। फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो -2k का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणते k गुणते 6 बराबर 0, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 छके 24k बराबर 0, 4k कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा k माइनस 6 बराबर 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac पर हमेशा लगाना है आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac का अगर लगाएंगे कोई भी क्वेश्चन जो होगा इस चैप्टर का तो बहुत आसान से k का मान के लिए बहुत यह आसान तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक जो है देखिए कह रहा है कि क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम लोग का क्या करेंगे
कि यहाँ से मानना पड़ेगा, मान लेंगे कि बगिया की जो है चौड़ाई कितनी है, क्योंकि बोला है चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। तो हम लोग यहाँ से मान लेंगे कि माना जो है बगिया की चौड़ाई बराबर यक्स, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 2x, क्यों? क्योंकि दुगुनी है। क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो लंबाई गुणते चौड़ाई, यानी यक्स गुणते 2x बराबर दे दिया है 800। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो यक्स स्क्वायर बराबर 800 बटा में 2 से कटा देंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। तो यक्स बराबर हो जाएगा यह करनी में 400, यक्स बराबर हो जाएगा 20 करनी में 20, तो यक्स बराबर आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि जो हम लोगों का चौड़ाई है वो 20 मीटर आ गया। तो लंबाई निकालना है, लंबाई कितना है 2x, तो 2 गुणते 20, तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। बहुत आसान है। देखिए बगिया की चौड़ाई माने यक्स, लंबाई 2x और क्षेत्रफल दे दिया हम लोगों का, ये क्षेत्रफल देखिए दे दिया है, तो लंबाई गुणते चौड़ाई होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 के साथ, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना था। तो देखिए 2 वस्तुओं का कितना, मान लीजिए 2 मित्रों का आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे कि माना, ठीक है, देखिए माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। देखिए मान लीजिए हमारे पास और आपके पास मिलाकर के 20 रुपये है, यदि आपका उसमें से 5 रुपये है तो मेरा कितना है 15 रुपये है। ठीक है, उसी तरह से निकालना है इसको भी। जब कह रहा है कि जो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व आयु तो हो जाएगा इसका x माइनस 4 वर्ष, 4 वर्ष दोनों में से घटा देंगे, ये भी हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, यानी इसका भी हो जाएगा 16 माइनस x का x वर्ष। अब देखिए इसका कह रहा है कि गुणनफल कितना है 48 है, गुणनफल यानी कि x माइनस 4 और फिर 16 माइनस x बराबर दे दिया है 48। इसी को हम लोगों को हल करना है। ठीक है, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 16x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, और 16 चौके हो जाएगा आपका कितना 64, तो ये हो जाएगा माइनस 64 और ये हो जाएगा फिर आपका माइनस 4x बराबर कितना है 48। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, तो ये देखिए घट जाएगा 16x में से क्या हो जाएगा 4x घट जाएगा। ठीक है, 16x और ये 4x तो आपका सॉरी प्लस है, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर 48। सबको उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12 को 2 6 4 10 1 11, ठीक है, 112। अब हम लोगों का क्या करना है कि 112, अब इसमें जो होगा ना कि बताना है पहले कि ये संभव है 112 खंड करके 20 लाना है। चेक कर लेते हैं इसको आसानी से, 20 स्क्वायर माइनस 4ac से
तो ए का मान कितना दिया है 1, बी का मान दिया है -20 और सी का मान दिया है 112। ये हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0। तो ये हो जाएगा -20 का स्क्वायर -4 गुणते 112 गुणते 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा -4 दूना के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर 0। देखिए ये हल कर देंगे तो यह जाएगा -48 जो कि 0 से छोटा होगा। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं है, यानी कि यह संभव नहीं है। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, कोई हल नहीं है, यानी कि यह स्थिति पूछा है ना कि यह स्थिति संभव है कि नहीं है, तो यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब द्विघात समीकरण का चैप्टर का जो है इस लास्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि पार्क की लंबाई बराबर यक्स। ठीक है, पार्क की लंबाई बराबर यक्स मीटर। ठीक है, पार्क की लंबाई बराबर यक्स मीटर मान लेते हैं। अब पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो पार्क की जो हो जाएगा चौड़ाई वह दिया है कितना आपका 80 मीटर, परिमाप दिया 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है कितना आपका 400 मीटर दिया है। ठीक है, देखिए हम लोगों को क्या करना है कि पार्क की चौड़ाई निकालना है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे पार्क का जो है पार्क का परिमाप। तो पार्क का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2 और लंबाई हम लोग मान लिए है यक्स प्लस चौड़ाई बराबर दिया है 80 मीटर। 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 40, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस यक्स मीटर। अब उसका जो है ना क्षेत्रफल दिया है कितना, आपका क्षेत्रफल दिया है 400। तो दोनों का गुणा कर देंगे आपस में निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका लंबाई यक्स गुणते 40 माइनस यक्स, 40 माइनस यक्स बराबर दिया है कितना आपका 400। ये हो जाएगा 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 400। तो यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि खंड करके लाना है 40। तो यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स माइनस 20 यक्स प्लस 400 बराबर 0। यक्स कामन लेंगे तो यक्स माइनस 20 हो जाएगा और माइनस 20 कामन लेंगे तो यक्स माइनस 20 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर यक्स माइनस 20 और यक्स माइनस 20 बराबर 0। तो यक्स बराबर 20 और यक्स बराबर 20, यानी दोनों मान्य हैं। तो हम लोगों का लंबाई माने हैं कितना यक्स, मतलब हो जाएगा आपका 20 मीटर। चौड़ाई माने हम लोग क्या 40 माइनस यक्स, यानी 40 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। यानी हम लोग का जो पार्क है कैसा है, वर्गाकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आया है, जो है बराबर आया है। लंबाई और चौड़ाई किस में बराबर होता है, तो वर्ग में होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा द्विघात समीकरण का एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा एक एक वीडियो देख सकते हैं। तो यह जो द्विघात समीकरण का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से आप बने रहिए और अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।